classes. Today we will discuss about one of the most important chapter of grammar, that is tense. You can see here there are three types of tense: present tense, past tense, and future tense. But today we are going to discuss about present tense, or in present tense we are going to discuss about simple present tense. You can see the structure. First of all, we have to put subject. After that we have to put verb की first form. Verb की first form plus में s या is, guys, और plus में object. और we have to put verb की first form plus में ACS when subject is singular, not with plural subject. Okay, so we have to see the subject, what subject is. If subject is singular, then we have to put verb की first form plus में ACS. अगर if subject is plural, then we have to put verb की first form. तो गाइस हमें देखना है कि सब्जेक्ट है क्या. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करो और उसके साथ एस लगा दो. अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको. और अगर इसके सिंबल की बात करूँ तो इसका सिंबल क्या है, ता है, ती है, ते है. जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो लास्ट में क्या है, ता हूँ. वे लोग स्कूल जाते हैं तो क्या है, ते हैं. तो इट मीन्स इसका जो लास्ट सिंबल होता है, वो जो सिंबल है हिंदी में ता है, ती है, ते हैं. एक्चुअली क्या है, जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये किसी व्यक्ति के हैबिट के लिए बात करते हैं. जब किसी हैबिट की बात करें या फिर जैसे रूटीन हो गया आपका कि मैं आपकी हैबिट है कि मैं सुबह में उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो ब्रश करता हूँ. चलिए रूटीन हैबिट की बात कर रहे हैं तो बस लिए हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे. अगर हम किसी में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, जैसे मैंने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो एक्चुअली यूनिवर्सल थे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स लाइक हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, साइंटिफिक ट्रूथ की बात करें. अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ की बात करेंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड. You can see the example, I cook food, she speaks Hindi. So you can see here she is singular subject, so that's why we have put speaks. और I सिंगुलर है लेकिन ये रूल को फॉलो नहीं करता है. राम गोज टू मार्केट, राम स्कूल जाता है, तो राम इज व्हाट, सिंगुलर सब्जेक्ट. तो दैट्स वी हैव पुट व्हाट, गोज. राम गोज टू मार्केट, नॉट गो टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट. अगर बाय मिस्टेक हम यहाँ पे गो लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा. तो लाइक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी हैव टू पुट सिंगुलर वर्ब. अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वी हैव टू पुट प्लुरल वर्ब. मोहन प्लेस फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है. तो यू कैन सी हियर मोहन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने मोहन के साथ क्या पुट किया, प्लेस पुट किया कि मोहन फुटबॉल खेलता है. दे स्टडी इंग्लिश, वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं. तो दे क्या हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, स्टडी पुट किया. तो कहने का मतलब है गाइस कि हमें जो वर्ब का इस्तेमाल करना है किसके अनुसार करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है. कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है. अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमें किसका इस्तेमाल करना है, प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करना है. Now we will go for the negative sentence. अगर if you are making negative sentence, तो you have to go for negative structure. You can see the structure here. Subject plus में do does plus में note, verb की first form plus में object. Like अगर मैं subject singular होगा तो हमारा does put करेंगे, I हो गया, we हो गया, you, they वगैरह है तो उसके साथ क्या put करेंगे, do put करेंगे. जैसे I do not speak Hindi. Actually I is singular subject but I do not follow the rules. I do not speak English. मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ. और she is what, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दैट्स व्हाई वी हैव पुट व्हाट, डज. तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने इसके साथ क्या पुट किया, डज पुट किया. कि सी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती है. राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राम गाना नहीं गाता है. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते. तो दे इज व्हाट, प्लुरल सब्जेक्ट, तो दैट्स वी हैव पुट व्हाट, डू. मोहन डज नॉट ड्राइव ए कार, मोहन इज व्हाट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दैट्स वी हैव पुट लाइक डज, कि मोहन डज नॉट ड्राइव ए कार, मोहन कार नहीं चलाता. And if you want to make interrogative sentence, so we have to go for interrogative structure. You can see here like do does. First of all, in the beginning of sentence we have to put do does. After that we have to put subject, verb की first form plus में object. Or we have to put do does according to subject. अगर subject is singular then we have to put does. If subject is plural then we have to put do. After that we have to put subject, verb की first form plus में object. जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे देखे कि डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो. तो आप रिप्लाई करते हो यस मैं गाना गाता हूँ, तो यस आई सिंग अ सॉन्ग, नो आई डो नॉट सिंग अ सॉन्ग. डस सी कुक फूड, यहाँ पे देखो कि सी जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने इसके साथ क्या पुट किया, डस पुट किया. कि डस सी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती है. डज राम स्पीक फ्रेंच, क्या राम फ्रेंच बोलता है. तो राम हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब डज लगाया. डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं. डज मोहन ड्राइव ए कार, क्या मोहन कार चलाता है. तो दिस इज व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस माय डियर. नाउ वी विल गो फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि इफ एनी एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, अगर कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, सपोज आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं, आई एम स्पीकिंग, तो एक्शन इज गोइंग ऑन.
आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, एक्शन इज गोइंग ऑन। अगर कोई एक्शन चल रहा हो तो हम किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। सिंबल हमारे पास है रहा है, रही है, रहे हैं। एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, एक्शन इज गोइंग ऑन। जैसे आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ, शी इज डांसिंग, वो डांस कर रही है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, दे आर स्टडिंग इंग्लिश, वे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राम इज रनिंग फास्ट, राम फास्ट दौड़ रहा है। Here we are talking about what? Present continuous tense कि action is going on और guys we have to put is or according to subject। अगर मान लो कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे लाइक ही सेट किसी का नाम हो गया तो उसके साथ क्या पुट करेंगे? इज पुट करेंगे। आई के साथ हम क्या पुट करेंगे? एम पुट करेंगे। और अगर हम प्लुरल सब्जेक्ट की बात करें, से वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तो उसके साथ हमें क्या पुट करना? आर पुट करना। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट लगाना। गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आंख बंद करके हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाना। Now we will go for the next structure. You can see present perfect. Present perfect means action अभी भी हुआ है, जैसे action has completed just now. Recently action has taken place. Okay. मैंने कहा कि you can see the structure here. So first of all हमें put करना है subject, उसके बाद has और have put करना है, उसके बाद verb की third form plus में object, और वी हैव टू पुट हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो हमें क्या पुट करना है? हैज पुट करना है। अगर हम प्लुरल सब्जेक्ट की बात करें तो क्या पुट करना है? हैव करना है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तो हमें क्या पुट करना है? हैव पुट करना है। जैसे आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा लिया हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। सी हैज कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी है। एक्शन हो चुका है, हो गया है। राम हैज डन हिज वर्क, राम अपना काम कर चुका है। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, वे लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मोहन हैज रिटन अ लेटर, मोहन पत्र लिख चुका है। तो एक्शन हैज जस्ट कंप्लीटेड। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, so guys, we will discuss about present perfect continuous tense in the next video. Then we will go for the past tense. Okay, so first of all we will discuss about present perfect continuous tense. Guys, these are very important for English speaking. Okay, if you really want to learn how to speak English, so watch our video carefully, watch again and again, and try to clear your tenses clear, because it's very important subject for speaking. Thank you so much for your support and watching my dear.